हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे टोटल डिकोडिंग मैसेज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक स्ट्रिंग जिसमें जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे वो 0 से लेकर 9 के बीच में जो डिजिट होता है उसका कॉम्बिनेशन होगा, और वो स्ट्रिंग हमारा एक सेक्रेट मैसेज का इनकोडेड वर्जन होगा। और इस इनकोडेड वर्जन का कोडेड वर्जन मतलब सेक्रेट मैसेज कितने पॉसिबल हैं जो कि वैलिड होंगे उनका ही काउंट आप फाइंड करना है। और इनकोडिंग कुछ इस तरीके से किया जाता है कि यदि आपके पास डिजिट 2 है तो उसका कोडिंग बी होता है, यदि 26 होता है तो उसका जेड होता है। और आपको इस प्रॉब्लम में जो भी काउंट होगा उसमें 10⁻⁹ प्लस 7 से मॉडुलस लेकर के तब रिटर्न करना है। कैसे, इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो हमारा इनकोडेड स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है जिसमें आप देख सकते हैं जो भी कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 9 के बीच में जो डिजिट होता है वही प्रेजेंट है। अब यदि हम इसको अपने सेक्रेट मैसेज में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 3 पॉसिबल सेक्रेट मैसेज हो सकता है इस स्ट्रिंग का, जो कि ABC। यदि हम 1, 2 और 3 को सेपरेट कर दे तो 1 के लिए हमारा A होता है, 2 के लिए B होता है और 3 के लिए C होता है। तो ये हमारा एक मैसेज होगा। सिमिलरली यदि हम 1, 2 को कंबाइन कर दे तो 12 होगा, और 12 का मतलब L होता है और 3C है हमारा, तो एक हमारा ये भी मैसेज हो सकता है। सिमिलर वेज में यदि हम 1 को अकेला कंसिडर करें तो वो हमारा A होगा, और 2, 3 को एक बार कंबाइन कर दे तो ये हमारा W होगा, तो ये भी एक हमारा वैलिड मैसेज हो सकता है। लेकिन यदि आप डायरेक्टली 1, 2, 3 को कंबाइन कर दे तो ये हमारा कोई पॉसिबल कोडिंग है ही नहीं, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 3 ऐसे वैलिड हैं मैसेज। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 को देखें तो हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इसके मैसेज पार्ट को देखें तो हमारे पास दो पॉसिबल केस हो सकते हैं। एक में हम इस पूरे स्ट्रिंग को कंसीडर कर ले, एक में ये भी हो सकता है कि इस दोनों को अलग अलग कंसीडर करें। लेकिन आप दोनों केस में देखेंगे तो इस 90 का कोई मतलब ही नहीं होता है अपने मैसेज में, क्योंकि जो भी मैसेज हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 से लेकर 26 के बीच में होना चाहिए, और इसका ही मतलब हम अल्फाबेट में कन्वर्ट करते हैं ए से लेकर जेड तक। और सिमिलर वेज में इस पार्ट को कंसिडर करें तो इसमें 9 का तो मतलब होता है लेकिन 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है अपने इस कोडिंग वर्जन में, तो ये भी हमारा एक इनवैलिड केस हुआ। तो ये दोनों इनवैलिड हो गया, इसीलिए हमारा यहाँ पर 0 आउटपुट किया गया है। और इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ 10⁻⁴ हो सकता है, और इसे हमें कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो चलते हैं गिवन कम्प्लेक्सिटी में अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करें उसके लिए लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग एस कुछ इस तरीके से गिवन है। अब हमें इस स्ट्रिंग एस के लिए कितने सेक्रेट मैसेज हो सकते हैं वही फाइंड करना है। और सेक्रेट मैसेज हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि 1 के लिए हम ए मानते हैं, 2 के लिए बी मानते हैं, सिमिलर वेज में 26 के लिए हम जेड मानते हैं। और यदि हम इस एस को सेक्रेट मैसेज में कन्वर्ट करना चाहें तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइस ये हो सकते हैं कि आप चाहेंगे हर एक पोजीशन से डिवाइड कर ले अपने गिवन स्ट्रिंग को, और उस पोजीशन से जो कैरेक्टर होंगे उसका हम कन्वर्जन कर दें इस कोडिंग के अकॉर्डिंग। या फिर ये भी आप चाह सकते हैं कि मन होगा तो यहाँ से डिवाइड करें, यहाँ से नहीं करें और यहाँ से कर ले। तो ऐसा आपके पास बहुत चॉइस हो सकते हैं। उसके लिए यदि आप यहाँ पर डिवाइड करते हुए इस स्ट्रिंग एस को लेफ्ट टू राइट इटरेट करें तो उसके लिए सबसे स्टार्टिंग में हम मान लेंगे कि हमारे पास जो मैसेज आया है उसका वो एम्प्टी साइज का है, मतलब अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। और जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो सबसे पहले हमें 1 आएगा, तो 1 के लिए हम सिंपली यहाँ पर 1 रख सकते हैं और मैसेज हमारा ए हो जाएगा। लेकिन जब हम इस 2 पर आएंगे तो आप के पास ये चॉइस होगा कि
1 के साथ 2 को भी ऐड कर ले या फिर 2 को अलग रख दे और इससे हमारा यहाँ पर मैसेज A, B होगा और इस केस में मैसेज हमारा L हो जाएगा। लेकिन जब हम इस 3 पर आएंगे तो हमारा इस केस में तो ये चॉइस होगा कि 1, 2, 3 को ऐड कर ले एक साथ, या फिर ये भी हो सकता है 1, 2 को अलग रखें और 3 को अलग कर दे। सिमिलर वेज में इधर भी ऐसा ही केस बनेगा। इसमें भी ये हो सकता है कि 2 को साथ कर दे 3 के, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 2 को अलग कर दे 3 से, और इस केस में हमारा मैसेज ABC हो जाएगा और इस केस में हमारा मैसेज AW होगा और इस केस में हमारा मैसेज L, C होगा। लेकिन इस केस की बात करें तो इस केस में हमारा 1, 2, 3 का कोई कोडिंग ही नहीं एग्जिस्ट करेगा इस कोड में, तो यहाँ से आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे। यहाँ से हमें 0 काउंट का मिला है सेक्रेट मैसेज। लेकिन यदि अब हम इस 4 पर आते हैं तो इसके लिए तो हमें आगे जाना ही नहीं है। लेकिन इसके लिए यदि हम आगे प्रोसीड करते हैं, 1, 2 तो अलग है ही, अब हमें 3 के साथ 4 करना होगा या फिर 3 से अलग करना होगा। तो 3 के साथ यदि हम 4 करते हैं तो ये स्टेटस होगा, और यदि अलग करते हैं तो हमारा स्टेटस कुछ ये होगा। सिमिलर वेज में इधर भी ऐसा ही केस हो सकता है। यहाँ भी हम चाहेंगे कि 3 के साथ ऐड कर ले 4 को, तो हमारा मैसेज ये होगा, और यदि अलग करते हैं तो हमारा मैसेज ये सब होगा। सिमिलर वेज में इस केस में भी होगा। इधर भी हम 1, 2 अलग है ही और 3 के साथ ऐड करेंगे तो 34 होगा, और यदि अलग रखते हैं चारों को, इधर यहाँ पर अलग हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम मैसेज की बात करें तो हमारा मैसेज L12 से तो हो ही सकता है, लेकिन 34 से कोई मैसेज नहीं होगा। तो यहाँ से भी हमें 0 रिटर्न करना होगा क्योंकि यहाँ से हमें कोई मैसेज नहीं मिला है। सिमिलर वेज में यदि हम इस पोजीशन की बात करें तो इसका मैसेज हो सकता है क्योंकि L12 होगा, 3C होगा और 4D होगा, तो हमारा मैसेज LCD एक पॉसिबल है। तो इधर से हमें 1 मैसेज मिला है तो 1 रिटर्न कर देंगे। सिमिलर वेज में जब हम इस पोजीशन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते इस 2, 3, 4 का कोई कोडिंग नहीं हो सकता है, तो यहाँ से भी हमें 0 रिटर्न करना होगा क्योंकि कोई सेक्रेट मैसेज नहीं मिला है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कोडिंग हो सकता है क्योंकि 1 को A में कन्वर्ट करेंगे, 23 को W में कन्वर्ट करेंगे और 4 को D में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे हमारा मैसेज AWD होगा। सिमिलर वेज में यदि हम इस मैसेज की बात करें तो यहाँ पर भी इस 34 को आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 34 का कोई कोडिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए भी हमें 0 रिटर्न करना होगा। लेकिन यदि हम इस मैसेज की बात करें तो इसके लिए 1, 2, 3, 4 चारों अलग अलग है, तो इसके लिए आपके पास मैसेज ABCD जनरेट हो सकता है। तो मैसेज हमारा ABCD एक पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके पास ये 3 मैसेज मिले हैं और हमने यहाँ 4 तक कंसिडर कर लिया है, इसके आगे तो है ही नहीं, तो हमारा मैसेज अब तक ये 3 रहा है, तो इसलिए इस केस का आंसर 3 होगा। अब यदि हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें तो किसी भी पोजीशन पर हमें ये चॉइस होता है कि लास्ट में जो नंबर आया है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे तो इस 2 के लास्ट में ही जो अपकमिंग डिजिट है उसे ऐड करते हैं, जैसे 3 को 7 किया है या फिर अलग कर दिया है, और इससे ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्या लास्ट वाला वैलिड है या नहीं है। जैसे यहाँ पर यदि आप देखें इस 34 के कारण ही अनवैलिड हुआ है, सिमिलरली यहाँ भी इस 34 के कारण इनवैलिड हुआ है। यहाँ पर हम जो 3 ऐड किए हैं इस 12 में उसके कारण ही इनवैलिड हुआ है। तो हम जब भी आगे प्रोसीड करने जाएंगे उससे पहले हम देख लेंगे कि क्या हमारा जो लास्ट में नंबर है उसमें यदि हम नए नंबर को ऐड करते हैं तो वो वैलिड रहता है या नहीं। यदि वैलिड रहता है तब तो प्रोसीड करेंगे, और यदि अनवैलिड हो जाता है तो हम वहां से सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। और ये काम यदि आप देखें तो हम हर एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि रिकर्सिव मैनर में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस ट्री के फॉर्म में किया है। तो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन लिखें। तो चलते हैं
इस प्रॉब्लम के लिए अब हम कोड इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ में काउंट हुए फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए हम एक एफ फंक्शन को कॉल किया है और उधर से जो वैल्यू आएगा वही एज ए आंसर रिटर्न करेंगे। और इस एफ फंक्शन में हम ये str नाम का स्ट्रिंग हम पास किए हैं और एक वैल्यू 0 जो कि इस स्ट्रिंग s का इंडेक्सिंग होगा और इनिशियली हम 0 पास किए हैं और एक वैल्यू -1 जो कि कोड रखेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी पोजीशन पर हमें हर एक टाइम लास्ट में जो कोड है उसी का जरूरत होता है, उसी से हम कंपेयर करते हैं और उसी में एडिशन करते हैं उसके आगे जो आने वाला है। तो इसीलिए हम एक कोड जो कि लास्ट का इंटीजर हो उसे स्टोर करेगा और फिर हम एक इंटीजर टाइप का 2 डायमेंशनल डीपी जो कि बाद में हम समझेंगे ये कैसे क्रिएट होता है और क्यों होता है। और अब यदि हम इस एफ फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोड हमारा यदि इनवैलिड है, जो कि यदि हमारा कोड 0 होता है या फिर कोड ग्रेटर देन 26 होता है मतलब 26 होता है, तो उस केस में तो हमारा कोई सेक्रेट मैसेज हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हम 0 रिटर्न कर देंगे। और यदि IDX हमारा इस s के लेंथ से ज्यादा हो जाता है, मतलब हम कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं एक वैलिड सेक्रेट मैसेज, तो हम इसीलिए यहाँ पर -1 रिटर्न कर देंगे और इस लाइन को आगे बाद में समझेंगे। और फिर एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे और हमें दो चॉइस होंगी, या तो करंट इंडेक्स वाले जो डिजिट है उसके सेक्रेट मैसेज अलग जनरेट करे या फिर अब तक हमारे पास जो कोड आया है उसमें ऐड कर दें। और सेपरेट जनरेट करने के लिए हमें सेम इस एफ फंक्शन को कॉल करना होगा, सिर्फ IDX को आगे बढ़ाना होगा और कोड को अपडेट करना होगा। उसके लिए हम सिंपली इस एफ फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम ये s पास करेंगे और IDX को आगे शिफ्ट कर देंगे और कोड हमारा अपडेट हो जाएगा, जो कि अभी जो डिजिट है उससे हम कर रहे हैं अपडेट, जो कि s.char@idx -char 0 किया है और जो डीपी था उसे पास कर दिया है और इधर से जो वैल्यू आएगा उसे हम ऐड कर लेंगे इस आंसर के साथ, जो कि ऐड फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा, 2 डिजिट का एडिशन करेगा मॉडुलस के साथ। और फिर हमारे पास ये चॉइस होगा कि कोड के साथ हम अपने करंट डिजिट को ऐड कर ले और उसके लिए हमें देखना होगा कि IDX नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व किए होंगे तो जिस टाइम हम स्टार्टिंग में थे वहां पर हमें एक ही चॉइस था और उसके बाद हर एक टाइम 2 चॉइस आते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम सिर्फ एक ही चॉइस को कंसिडर किया है और उसके बाद यदि IDX नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में हम एफ फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे और जिसमें सिर्फ कोड को चेंज करेंगे हम, और कोड हमारा कुछ इस तरीके से चेंज होगा। यदि पहले हमें कोड 2 मिल चुका है और 3 डिजिट हमें ऐड करना है, तो कोड अब यदि हम ऐड करते हैं तो 23 बनेगा कोड। उसके लिए हम 2 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को ऐड कर लेंगे, तब 23 बन जाएगा। तो वही हम यहाँ पर जो कोड आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिजिट आएगा उसे ऐड कर लेंगे और इधर से जो आएगा इसे अब तक जो आंसर है उसमें ऐड फंक्शन से ऐड कर लेंगे और आंसर को उस वैल्यू से अपडेट कर देंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये हमारा रिकर्सिव कोड हुआ जिसका कम्प्लेक्सिटी 2 का पावर n हो सकता है, क्योंकि हर एक टाइम हमारे पास 2 चॉइस है और n टाइम्स ये काम परफॉर्म करेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 का पावर n हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस कोड को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर इस एफ फंक्शन में ये 2 वेरिएबल ही चेंजेबल है जो कि IDX और कोड है। तो हम सिंपली 2 डायमेंशन का डीपी क्रिएट करेंगे। लेकिन डीपी का लेंथ क्या हो सकता है? तो डीपी का लेंथ यदि आप देखें तो इस IDX का रेंज 0 से लेकर s का जितना लेंथ है उतना जाएगा। तो फर्स्ट डायमेंशन हम str के लेंथ के इक्वल क्रिएट किया है और सेकेंड डायमेंशन देखें तो कोड का रेंज -1 से लेकर के 26 तक हो सकता है, जो कि 28 लेंथ का है। तो इसीलिए सेकेंड डायमेंशन हम 28 लेंथ का क्रिएट किए हैं। और फिर
हम जिस टाइम कैलकुलेट करने जाएंगे इस IDX कोड के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इस पोजीशन के बाद, तो इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे जिसमें देखेंगे कि DP ऑफ IDX कोमा कोड +1, क्योंकि कोड हम -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि +1 हर एक में कर दें तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो जाएगा, तो +1 हमने कर दिया है। और यदि ये नल होता है, मतलब प्री कंप्यूटेड वैल्यू है, तो हम इसी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। और जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी इंडेक्स और कोड के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम हम अपने DP में IDX कोमा कोड +1 की पोजीशन पर आंसर को रख देंगे, जिससे हमारा कोड मेमोराइज हो जाएगा। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। सिमिलर वेज में यदि आप C++ कोड देखें तो ये भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है। इधर भी हमें f फंक्शन क्रिएट करना होगा। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है कि DP में हमने यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट इनिशियलाइज किया है और हर एक जगह हम -1 इनिशियली पुट कर रहे हैं। और यहाँ पर एड्रेस लेंगे DP का, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल के जगह हमें -1 चेक करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम -1 डाल दिए थे। और बाकी कोड सेम है जो कि आप देख सकते हैं। तो इस कोड को भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कि इस लैंग्वेज में रन करता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया इस लैंग्वेज में भी और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने DP का लेंथ 28 इंटू एन लेंथ का क्रिएट किया है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा 28 इंटू एन, जो कि बिग ऑफ एन ही होगा। और ये f फंक्शन हमारा वर्स्ट केस में 28 इंटू एन टाइम रन करेगा, क्योंकि उसी से हमारा मेमोराइजेशन हुआ है। तो वर्स्ट केस में हमारा बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी हो सकता है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।